अरे टीलू बेटा, आजकल तुम्हें स्कूल से घर आने में इतनी देर क्यों लग रही है? तुम्हारे सारे दोस्त और पिंकी तो कब का घर आ गए हैं। मम्मी, मैं भी रोज सबके साथ ही निकलता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा स्कूल बैग जगह जगह से फट गया है। स्कूल छूटने के बाद जब भी मैं घर के लिए निकलता हूँ, तब रास्ते में जगह जगह स्कूल बैग से सामान गिरता रहता है। उसे लेकर आते आते मुझे देर हो जाती है। पिंकी भी मेरे लिए नहीं रुकती। अरे, तो ऐसी बात है? टीलू बेटा, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें एक नया स्कूल बैग लेकर दूंगी। और पिंकी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। टीलू तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें उसके साथ आना चाहिए। मम्मी, मुझे नया स्कूल बैग नहीं चाहिए। आप ये स्कूल बैग बड़े ही चाचा के पास लेकर जाओ और इसे ही ठीक करवाओ। और नया स्कूल बैग लेने के बजाय मुझे और पिंकी को नई टोपी और मफलर चाहिए। हमारे सारे दोस्तों के पास नए टोपी और मफलर है, बस हम दोनों के पास ही नहीं है माँ। हमारे सारे दोस्त हमें बहुत चिढ़ाते हैं और सुबह स्कूल जाते समय हमें बहुत ठंड भी लगती है। हाँ मम्मी, भैया बिल्कुल सही बोल रहा है, इस बार की ठंड तो बहुत ज्यादा है। ठीक है मेरे बच्चों, मैं आप दोनों को नई टोपी और मफलर लेकर दूंगी। अभी तुम दोनों खाना खा लो। मैं जरा पापा से मिलने के लिए महल जा रही हूँ। वहाँ से निकलकर मैं रानी आंटी के साथ अनाज लाने के लिए बाहर जाने वाली हूँ। तब तक तुम दोनों घर में ही रहना, अकेले कहीं बाहर मत जाना। ठीक है मम्मी। लाडो घर से निकल पड़ती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो बल्लू से मिलने महल में आ जाती है। बल्लू महल में साफ सफाई का काम करता था। बल्लू जी, पिंकी और टीलू नए टोपी और मफलर के लिए जिद कर रहे हैं। लाडो, अभी तो मेरे पास थोड़े भी पैसे नहीं है, हमें बच्चों को समझाना होगा। क्या आप राजा जी से थोड़े पैसे उधार ले सकते हो? नहीं लाडो, मैंने पहले से ही राजा जी से बहुत सारे पैसे उधार पर ले रखे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर दूंगा। उसके बाद हम टीलू और पिंकी के लिए नए टोपी और मफलर खरीद लेंगे और मैं तुम्हें भी नया स्वेटर लेकर दूंगा। ठीक है बल्लू जी, अब मैं चलती हूँ। मुझे यहाँ से निकलकर रानी चिड़िया के साथ अनाज लाने के लिए बाहर जाना है। बच्चे घर पर अकेले हैं। ठीक है लाडो, संभल कर जाना। लाडो वहाँ से निकलकर सीधा रानी चिड़िया के घर आ जाती है। चलो रानी, हम अनाज लाने के लिए चलते हैं। लाडो, हम अनाज लाने के लिए बाद में जाएंगे। पहले तुम मेरे साथ पंछी मार्केट चलो। मुझे मेरे बच्चों के लिए नई टोपी और मफलर लेनी है। उनके अभी के टोपी और मफलर पुराने हो गए हैं। मैं हर साल सर्दी के मौसम में मेरे बच्चों के लिए नई टोपी और मफलर खरीदती हूँ। रानी के ऐसा कहते ही लाडो मायूस हो गई। अरे लाडो, क्या हुआ? तुम मायूस क्यों लग रही हो? अरे कुछ नहीं रानी, चलो हम चलते हैं, लेकिन हमें जल्दी वापस आना होगा। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। हाँ हाँ, हम जल्दी वापस आएंगे। लाडो और रानी निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में वो पंछी मार्ट से रानी के बच्चों के लिए नई टोपी और मफलर लेकर वापस आ जाती है। लाडो, तुमने पंछी मार्ट से टीलू और पिंकी के लिए नई टोपी और मफलर क्यों नहीं खरीदी? इस साल की ठंड बहुत ज्यादा है। रानी, वो बात ऐसी है कि मेरे पास टोपी और मफलर लेने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, जब टीलू के पापा की सैलरी आ जाएगी तब मैं बच्चों के लिए टोपी और मफलर जरूर खरीद लूंगी।
ठीक है लाडो। लाडो, अब हम अनाज लाने के लिए कल जाएंगे। तब तक तुम ये अनाज लेकर जाओ। मेरे पास अभी थोड़ा अनाज बाकी है। शुक्रिया रानी, अब मैं चलती हूँ। लाडो, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? जब से हम पंची मार्ट से वापस आए हैं, तब से तुम मायूस लग रही हो। जो भी बात है मुझे खुलकर बताओ। ऐसा कुछ नहीं है रानी, मुझे बस ये पूछना है कि तुम इस पुराने टोपी और मफलर का क्या करोगी? मैं इसे किसी जरूरतमंद को दे दूंगी। लेकिन तुम क्यों ऐसा पूछ रही हो? क्या मैं इसे ले जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ। नहीं मम्मी, मुझे मेरे नए टोपी और मफलर के साथ मेरे पुराने भी टोपी और मफलर चाहिए। मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। अभी मैं तुम्हारे लिए नई टोपी और मफलर लेकर आई हूँ ना, तो तुम्हें पुरानी क्यों चाहिए? मुझे ये लाडो आंटी को देने दो। अच्छा, ठीक है मम्मी। लाडो आंटी, आप इसे ले लो। मेरा प्यारा बच्चा। लाडो, तुम इसे ले जाओ। शुक्रिया रानी, अब मैं चलती हूँ। लाडो वहाँ से निकलकर सीधा बड़ई पंछी के पास आ जाती है। अरे लाडो बहना, तुम यहाँ कैसे? भैया, मुझे इन टोपी और मफलर को नया जैसा बनाना है। क्या आप इसे नए जैसा बना सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे नए से भी बेहतर बना दूंगा। थोड़ी ही देर में बड़ई पंछी उस मफलर और टोपी को नए से भी बेहतर बना देता है। ये देखो लाडो, लग रहा है ना बढ़िया? भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके कितने पैसे हुए? अरे लाडो, एक तरफ भैया भी बोलती हो और दूसरी तरफ पैसे भी दे रही हो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे हर साल की तरह रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधते रहना। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। बच्चे घर पर अकेले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाडो अपने घर आ जाती है। ये देखो बच्चों, मैं आप दोनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। वाह, नई टोपी और मफलर। थैंक यू मम्मी। मम्मी, क्या हम ये टोपी और मफलर पहनकर बाहर खेलने के लिए जाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बच्चे टोपी और मफलर पहनकर खेलने के लिए बाहर आ जाते हैं। चलो भैया, हम छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ पिंकी, चलो। क्यों रे टीलू के बच्चे, ये मफलर और टोपी कहाँ से लेकर आया है तू? हाँ चीलू, ये टोपी और मफलर तो हमसे भी बढ़िया है। ये हमारे माँ ने लाया है। जरा देखो तो, ये टोपी और मफलर मुझ पर कैसा लगता है? हाँ हाँ, मुझे भी देखना है। नहीं, हम ये तुम्हें नहीं देंगे, ये हमारा है। अरे कैसे नहीं देगा? चीलू, हम ये इनसे छीन लेते हैं। चीलू और जग्गू पिंकी और टीलू से मफलर और टोपी छीन लेते हैं और उन्हें फाड़ देते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम दोनों बहुत बुरे हो। टीलू और पिंकी रोते हुए अपने फटे हुए टोपी और मफलर लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें बूढ़ा और रीमा बुला लेते हैं। अरे टीलू, पिंकी, क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रहे हो? टीलू सारी बात उन दोनों को बता देता है। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम दोनों अभी घर जाओ। मैं उन दोनों की ये हरकत उनके माँ बाप को बता दूंगा। उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। हमें तो इन सब बातों की कोई टेंशन नहीं है। वो कैसे रीमा? अजी, क्योंकि हमारे तो बच्चे ही नहीं हैं। टीलू और पिंकी अपने घर आ जाते हैं। टीलू, पिंकी,
क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? और ये किसने किया? पिंकी सारी बात अपनी माँ को बताती है। बच्चों, तुम दोनों रो मत, मैं इसे अभी ठीक करके लेकर आती हूँ। लाडो फिर से निकल पड़ती है और बढ़ई पंछी के पास आ जाती है। लाडो सारी बात बढ़ई पंछी को बता देती है। भैया, क्या अब ये ठीक हो सकता है? बढ़ई पंछी टोपी और मफलर को देखता है। लाडो, मुझे माफ कर दो, अब इसकी हालत बहुत खराब हो गई है, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। लाडो नाराज होकर अपने घर वापस आ जाती है। रात हो जाती है। लाडो अपने बच्चों को जैसे तैसे समझाकर सुला देती है। सुबह हो जाती है। मम्मी, ये गिफ्ट कौन लेकर आया है? क्या पता बच्चों, मैं तो नहीं लेकर आई। अरे हाँ, आज तो क्रिसमस है, कहीं ये गिफ्ट सांता क्लॉज ने तो नहीं दिया। टीलू और पिंकी गिफ्ट खोलकर देखते हैं। जैसे ही उन्होंने गिफ्ट को खोला, उन्हें उसमें नए नए 2 स्कूल बैग, नए नए 2 टोपी और मफलर, चॉकलेट्स और लाडो और बल्लू के लिए 2 नए स्वेटर भी दिखाई दिए। थैंक यू सांता क्लॉज, थैंक यू सांता क्लॉज। अरे वाह, गिफ्ट, इसे खोल कर देखता हूँ। पापा, मुझे भी गिफ्ट चाहिए। अगर उस दिन तुमने टीनू और पिंकी को परेशान नहीं किया होता तो आज तुम्हें भी गिफ्ट मिल जाता। मुझे तुम्हारी हरकत के बारे में भूरे ने उसी दिन बता दिया था। अब तुम और जग्गू एक काम करो, टीनू और पिंकी के घर जाकर उनसे माफी मांगो। चीलू जग्गू के घर चला जाता है। वो उसे घटी हुई सारी घटना बता देता है। जग्गू भी उसे सारी बात बता देता है। हमें टीलू और पिंकी के घर जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों वहाँ से निकलकर लाडो के घर आ जाते हैं। टीलू, पिंकी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं चीलू, हमने तुम्हें माफ कर दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कभी भी किसी को जानबूझकर परेशान नहीं करना चाहिए। आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं।